বিফলে বয়স হব গেলি রে গোবিন্দে। आज 25 अगस्त को भारत के महान संत श्री शंकर देव की पुण्यतिथि है। ভকত পরম গতি ভাবে अब इस महान संत को शब्दों के दायरे में बांधना तो मुश्किल है, क्योंकि वो सोशल रिफॉर्मर भी थे, पोइट भी थे, आर्टिस्ट भी थे और असम के कल्चरल आइकॉन थे। उन्हें महापुरुष की संज्ञा दी गई है। 110 वर्षों तक भक्ति की अलख जगाने वाले इस संत का जन्म हुआ था 1449 में, और स्थान था, बड़ा पावन स्थान था, अली पाखुरी, असम। शंकर मूलतः वैष्णव थे, कृष्ण के उपासक, और कृष्ण की बड़ी सुंदर पंक्तियाँ इन्होंने लिखी हैं। एको शरणम नमा, उस एक की शरण में जाना है और उस एक की शरण में ही विश्राम पाना है। अब वो कवि तो थे ही, लेकिन साथ में जननायक भी थे, माने उन्होंने जननायक की भूमिका भी निभाई थी। असम में जो नामघर हैं, नामघर और सतरस, उनके निर्माण में या उनके निर्माण के आरंभ में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो असम के कल्चर का एक मूल हिस्सा है। जैसे बंगाल में थे ना संत ज्ञानेश्वर और श्री रामकृष्ण, बिल्कुल वैसा ही उसी कोटि के जननायक थे हमारे श्री शंकर देव। जन जन के सामान्य हृदय तक कैसे पहुंचा जाता है, इसमें संतों की बड़ी भूमिका रही है। ईश्वर को वो पहले सूक्ष्म रूप में लेके आते हैं, मूर्ति के रूप में या किसी और रूप में, लेकिन साकार रूप में ईश्वर की आराधना जनता के हृदय में कैसे बिठाई जाए, यह उनका मूल उद्देश्य रहता है। असम की गणमान्य लेखिका नूतन पांडे उन्हें असम का प्राण कहती हैं, और वास्तव में वो असम का प्राण ही है, क्योंकि प्राणों में जो वेदना है, जो तड़फ है, यह जो खोज है, उस खोज को उन्होंने एक साकार रूप दिया था, कविताओं के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से। भक्ति मार्ग के साथ वो एक बड़े रिफॉर्मर भी थे। उन्होंने असम में पहली बार छुआछूत को मिटाने का संकल्प लिया, और सभी एक हैं, सभी को एक की शरण में जाना है और सभी एक ही स्रोत से आ रहे हैं, इस तरह के भावनाओं का प्रचार प्रसार किया। ईश्वर निराकार है या साकार है, कहाँ है कहाँ नहीं है, इस तरह के तर्कों में वो नहीं पड़े। उन्होंने मूलतः यही कहा कि हम सब एक ईश्वरीय स्रोत से आए हैं और हमें अंत में उसी में विलीन हो जाना है। अब वो हर जगह है, हर हृदय में है, जैसे आकाश की तरह वो हर जगह समाया हुआ है। अब इसे ईश्वर का चमत्कार कहिए या ईश्वर की मर्जी कहिए कि जन सामान्य और बौद्धिक वर्ग दोनों में वो लोकप्रिय हुए। दोनों ने उनके शब्दों में ईश्वर के दर्शन किए, एक सरलता के दर्शन किए और साथ में असाधारण बुद्धिमत्ता के दर्शन भी किए। एक बड़ी बात है कि संत एक विलक्षण बात को भी कितने साधारण ढंग से समझा सकता है
उनकी कविताओं में इसी का उल्लेख है। শঙ্করদেव কিনু তোমার লীলা কত রাতি ভকতক নামে। आप जब असमी भाषा के बोर गीत सुनेंगे तो आपको वैसे ही मधुरता आएगी जैसे वृंदावन में बैठे हों, जैसे ब्रज की लैंग्वेज उसमें मिक्स हो गई हो। अब कहाँ ब्रज और कहाँ असम, लेकिन किस तरह से भक्ति प्रसारित होती है ये आप दिल से फील कर पाएंगे। असमी भाषा में लिखे हुए बोर गीत नाम घर में गाए जाते हैं और साथ में ढोलक, मृदंग और सितार जैसे मधुर यंत्र साथ में प्रयोग किए जाते हैं। अब सुनते समय आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लगता है जैसे एक नई दुनिया में चले गए हों। इन गीतों में भारतीय रागों का ही प्रयोग किया हुआ है, पर साथ में असम का एक अलग आबो हवा इनमें इस तरह मिश्रित हो गई है कि आपको एक अलग टाइप की मधुरता अनुभव होगी जो आपको सुनने से ही समझ में आएगा। तो इस महान संत की प्रेरणा से हम आगे बढ़ें और लगातार आगे बढ़ते रहें।